हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज रीजनिंग क्लास। लास्ट की जो हमारी क्लास थी वो हमारी बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रह गई थी। तो लास्ट जो हम 26 क्वेश्चंस कर रहे थे, 26 पे थे, तो आज हम वहीं से ही कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे आगे की क्लास। लास्ट हम टॉपिक जो था हमारा वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पे था, जो कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहीं पे डिसकंटिन्यू हो गया था। तो आज हम 26 क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 26 क्वेश्चन जो था वो ये कहता है कि 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। आरव, भव्या, चेतन, दिया, ईशा एंड फरहान आर सिटिंग इन अ सर्कुलर फेसिंग द सेंटर। आपको क्वेश्चन ने यहाँ पे हिंट दे दिया है कि वो फेसिंग द सेंटर है। तो अगर वो फेसिंग द सेंटर है तो आपको टोटल आपके पास 6 फ्रेंड्स हैं। क्वेश्चन ने हमें फेसिंग द सेंटर का हिंट दे दिया है, तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट हमारा यहाँ है और राइट हमारा दूसरी डायरेक्शन में है। भव्या सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आरव। क्वेश्चन हमें ये कह रहे हैं कि जो भव्या है सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आरव, आरव के बिल्कुल राइट साइड पे है। तो अगर भव्या यहाँ है तो आरव यहाँ होगा, क्योंकि आरव का राइट साइड इस साइड होगा। तो आरव के राइट साइड पे मैंने भव्या को बिठा दिया है। दिया इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू आरव और फरहान। आपको क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि दिया कहाँ बैठी है, क्वेश्चन ने हमें ये कहा है कि जो दिया है वो आरव और फरहान के साथ नहीं है। तो आरव के साथ मतलब यहाँ पे तो दिया श्योरिटी से पता है कि नहीं आएगी। फिर ईशा हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ फरहान, जो ईशा है वो फरहान के लेफ्ट साइड पे बैठी है, इज ऑल्सो सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ चेतन, और चेतन के बिल्कुल राइट साइड पे है। तो मतलब यहां से हमें यह पता लगता है कि मुझे 3 पोजीशन इकट्ठी चाहिए, ईशा, फरहान और चेतन की, क्योंकि जो ईशा है वो फरहान के लेफ्ट साइड पे है और चेतन के राइट साइड पे है। तो मुझे तीनों को इस तरह से बिठाना है, 3 पोजीशंस मुझे इकट्ठी चाहिए। अगर मैं ईशा को यहाँ पे बिठाऊं, देखो 2 केस बनते हैं, या तो ईशा यहाँ आएगी 1 2 3, ये 3 पोजीशंस निकलेंगी, या फिर ईशा यहाँ पे आएगी 1 2 3, ये वाली 3 पोजीशंस निकलेंगी। तो अगर मैं ईशा को इस पोजीशन पे बिठाती हूँ तो यहाँ से फरहान के लेफ्ट पे ईशा है, लेकिन यहाँ से चेतन के राइट पे ईशा है। अगर हम ईशा को इस पोजीशन पे बिठा दें, बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ईशा को हम इस पोजीशन पे भी तो बिठा सकते हैं, तो यहां से फिर इधर फरहान को आना पड़ेगा। फरहान के लेफ्ट में ईशा है और चेतन के राइट में ईशा है। तो फिर हमारे पास एक ही सीट खाली बचती है दिया के लिए, जो कि ये वाली ही रहेगी। लेकिन हमें यह कहा है कि जो दिया है वो आरव और फरहान के साथ में नहीं है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे तो दिया को नहीं बिठाना। इसका मतलब है कि ईशा हमारे पास यही होगी, इस सीट पे फरहान है और इस सीट पे चेतन है। तो दिया के लिए एक ही सीट खाली बचती है, वो की है ये वाली सीट, तो यहाँ पे दिया आ जाएगी। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके चलना है आपको कि क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास सीट खाली बचेगी कौन सी। हमारे पास 2 केस रहेंगे ईशा को बिठाने के लिए, या फिर ये वाला या फिर ये वाला। लेकिन अगर हम देखें कि कौन से केस में दिया की जगह खाली बचती है तो वहां से क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 27th क्वेश्चन। 7 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, सुरभि, प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, क्रिश एंड नैतिक। टोटल हमारे पास 7 फ्रेंड्स हैं। आगे हमें कहा है सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल विद देयर बैक टुवर्ड्स द सेंटर। बैक टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब है कि वो आउटसाइड द सेंटर है, उनकी जो बैक है वो सेंटर की तरफ है। तो वो कहाँ फेस कर रहे हैं, वो सेंटर से बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आउटसाइड द सेंटर है, तो 7 पीपल मुझे सिट कर बिठाने हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पीपल बिठा दिए हैं। आगे मुझे ये बोला गया कि ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो अगर ये बाहर की तरफ देख रहे हैं तो क्वेश्चन आपको ये हिंट देना चाह रहा है कि आपका लेफ्ट और राइट कहाँ होगा। बाहर की तरफ देख रहे हैं
तो राइट साइड मेरा इधर है घड़ी की तरफ और लेफ्ट साइड मेरा यहाँ है घड़ी से उल्टी तरफ। बस पूरे क्वेश्चन में इसी को ध्यान से देखा करो कि आपका राइट और लेफ्ट कहाँ पे है। नेक्स्ट लाइन हमें ये कह रही है कि सुरभि सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। सुरभि और प्रिंस की फिक्स पोजीशन दे दी गई है कि जो सुरभि है वो प्रिंस के बिल्कुल राइट साइड पे है। तो अगर मैं प्रिंस को यहाँ पे बिठा दूं, प्रिंस का राइट साइड मेरा इस साइड है, तो सुरभि जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट मुझे कहा है कि नैतिक एंड क्रिश आर नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। नैतिक और क्रिश के बारे में कहा गया है कि वो दोनों नहीं बैठे हैं, ना तो लेफ्ट में ना ही राइट में। किसके लेफ्ट और राइट में? विशाल के। अब मुझे विशाल की पोजीशन नहीं पता अभी तक। आगे क्वेश्चन कह रहे कि विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस। विशाल की पोजीशन भी आ चुकी है। विशाल की पोजीशन क्या कह रही है कि जो विशाल है इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस। प्रिंस के लेफ्ट साइड पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे विशाल है। तो आगे मुझे क्वेश्चन ने पीछे वाली लाइन में कहा था कि जो नैतिक और क्रिश है वो ना तो विशाल के लेफ्ट में है ना ही राइट में है। तो मतलब ना तो यहाँ पे है ना ही यहाँ पे है। तो नैतिक और क्रिश के लिए मेरे पास दो ही जगह रहती हैं, ये दो। या तो नैतिक यहाँ आएगा या क्रिश यहाँ आएगा, या नैतिक यहाँ आएगा या क्रिश यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट मुझे कहा है कि महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। विशाल के बिल्कुल राइट में महिमा है। अब ये विशाल है घड़ी की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट होता है, तो विशाल का राइट मेरा यहाँ पे हो जाएगा घड़ी की तरफ। तो विशाल के राइट साइड पे यहाँ पे महिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखो हमारे पास बचता है सिर्फ एक ही पर्सन, जो हमारे लिए हो जाएगी सुरभि, हो गया केतन। तो केतन जो है वो यहाँ पे है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ प्रिंस। ये प्रिंस है, प्रिंस के राइट पे थर्ड पे 1 2 3, प्रिंस के राइट पे थर्ड पे केतन है। तो ऑप्शन नंबर बी केतन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केतन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 girls Mansi, Shweta, Monica, Payal, Aarti, Kajal and Lakshmi are sitting around a circular table facing opposite to the center. क्वेश्चन है हमें इंडिया की 7 लोग बैठे हैं और कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर के अपोजिट में, अपोजिट टू द सेंटर। 1 2 3 4 5 6 7 अपोजिट टू द सेंटर है, तो राइट साइड इधर है और लेफ्ट साइड यहाँ पे है। आगे हमें बोला है कि आरती इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ काजल। अगर यहाँ पे काजल है, काजल का लेफ्ट इस साइड है, तो आरती जो है वो काजल के 1 2 सेकंड पे है, यहाँ पे है। फिर मुझे ये कहा है मोनिका इज थर्ड टू राइट ऑफ काजल। काजल के राइट साइड पे थर्ड पे है मोनिका 1 2 3, तो यहाँ पे मोनिका है। नेक्स्ट का है कि मानसी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ काजल। मानसी जो है वो काजल की नेबर नहीं है, तो मानसी यहाँ भी नहीं है, मानसी यहाँ भी नहीं है। मानसी के लिए जगह जो है 1 और 2, ये दो जगह खाली बचती हैं। अभी हमें पक्का नहीं पता कि मानसी इन दोनों में से कौन सी प्लेस पे आएगी। नेक्स्ट का है लक्ष्मी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी। मानसी के लेफ्ट साइड पे सेकंड पे है लक्ष्मी। पायल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी। जो पायल है वो लक्ष्मी की इमीडिएट नेबर नहीं है। अब देखो मानसी के लिए ये दो जगह खाली रहती थी मेरे पास, तो अगर मैं मानसी को यहाँ पे बिठाऊं, अगर मैं मानसी को यहाँ पे बिठाती हूँ, तो मुझे ये कहा है कि लक्ष्मी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी। मानसी के लेफ्ट पे सेकंड पे है, तो अगर मानसी यहाँ है तो 1 2 लेफ्ट पे सेकंड पे काजल है, तो यहाँ तो मानसी नहीं हो सकती। तो अगर मानसी यहाँ है तो 1 2 लक्ष्मी यहाँ पे ही आएगी। इसके बाद मुझे ये बात बोलिए कि पायल इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी। तो पायल लक्ष्मी की नेबर नहीं है, मतलब इस प्लेस पे पायल नहीं आ सकती, तो पायल की प्लेस यही खाली है हमारे पास, पायल यहाँ आएगी। हमारे पास जो एक पर्सन रहता है वो है श्वेता,
यस, तो श्वेता की प्लेस यही खाली है, तो श्वेता जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लक्ष्मी। ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का लेफ्ट इस साइड है, सेकंड पे हमें बताना है 1 2, सेकंड पे है काजल, तो आपका ऑप्शन नंबर सी काजल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी ई जी पी एल एंड एम। आपको कुछ पर्सन दिए हुए हैं 2 to 4 to 6 एंड टोटल इज 7। टोटल 7 पर्सन हमें दिए हैं, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, जो कि सेंटर को फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको हिंट रखना है कि लेफ्ट और राइट कहाँ रहेगा, लेफ्ट और राइट। अगर किसी को बेसिक में प्रॉब्लम आ रही है कि लेफ्ट और राइट हम कैसे ले रहे हैं, तो इससे पिछली वाली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक किया था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का, जहाँ पे हमें लेफ्ट और राइट के बारे में अच्छे से डिटेलिंग में हमने किया है कि कैसे लेफ्ट और राइट की पहचान करनी है। तो आप उस वीडियो में जाके, उस क्लास में जाके देख सकते हो। आगे जो क्वेश्चन है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड एम। ए और एम के बीच में 2 ही पीपल हैं। आगे मुझे इंफॉर्मेशन ने ये कहा है कि व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ए, कब उन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, जब हम ए को राइट साइड से काउंट करते हैं, ए के राइट से, तब ए और एम के बीच में 2 पर्सन है। तो अगर ए यहाँ है, ए का राइट इस साइड है, तो ए के राइट 1 2 2 पर्सन है, तो मतलब एम जो है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट इज ओनली एंड 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एल। पी और एल के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एल, जब हम एल के राइट साइड से काउंट करते हैं। एम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, हु सिट्स 4 टू राइट ऑफ बी। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ओनली एंड 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड एल। पी और एल के बीच में 3 ही लोग बैठे हैं, जब हम कहाँ से काउंट करते हैं, एल के राइट साइड से। अगर मैं एल को यहाँ बिठाऊं 1 2 3, तो पी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं एल को यहाँ पे बिठाऊं तो 1 2 3, पी जो है वो इस साइड पे, इस पोजीशन पे आएगा। अगर एल को यहाँ बिठाया जाता है तो 1 2 3, पी हमारा इस पोजीशन पे आएगा। हमें एल के राइट साइड से काउंट करना है। इसके बाद एम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। जो एम है वो एल के बिल्कुल इमीडिएट राइट साइड पे बैठा है, मतलब मुझे 2 पोजीशन जो है वो इकट्ठी चाहिए। तो अगर एल और एम यहाँ पे बिठाएं, एम की पोजीशन मुझे मेंशन की गई है, एम की पोजीशन यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है कि एल की पोजीशन, देखो जो भी हमारे पास फिक्स होता है हमें उसे ढूंढना होता है। फिक्स वाले को सबसे पहले पकड़ो, उसके बाद फिक्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आपको उसे ढूंढना है। अगर हम देखो यहाँ पे पी और एल को ही ढूंढते रहेंगे कि इतने सारे चांसेस बन रहे हैं, इतने सारे चांसेस बन रहे हैं, आप नहीं पहचान पाओगे कि कहाँ पे बिठाऊं एल और पी को। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें लाइन टू लाइन नहीं चलना है। यहाँ पे मैं आपको यही चीज बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक बना दिया, इसके बाद मैंने ये वाली लाइन को पढ़ के यहाँ तक उसे पढ़ा और मैंने पी और एल को ढूंढना शुरू कर दिया। अगर मैं यहीं तक लाइन को पढ़ती हूँ, मैं सोचूं कि मैं लाइन टू लाइन ही चलूं, तो मैं क्या करूंगी, पी और एल के बहुत सारे केसेस ले लूंगी कि पी यहाँ बैठेगा, एल यहाँ बैठेगा, तो हमारे बहुत से केसेस बनेंगे। लेकिन देखो अरेंजमेंट में, सिटिंग अरेंजमेंट में जरूरी नहीं होता है कि आपको लाइन टू लाइन ही चलना है। हमारे पास ए और एम की फिक्स पोजीशन है, तो आपको सबसे पहले फिक्स पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढना है कि क्या है। अब मेरे पास आगे इंफॉर्मेशन है कि एम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। जो एम है वो कहाँ पे बैठा है, एल के बिल्कुल इमीडिएट राइट साइड पे बैठा है। तो अगर एल यहाँ है तो उसके इमीडिएट राइट में एम बैठा है। तो मुझे फिक्स इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एल की इंफॉर्मेशन पता चली है, तो वो मैंने अब नेक्स्ट में बनाई है। अब आप आ सकते हो अपनी पीछे वाली लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे अब हमें एल के बारे में पता चल चुका है। अब हमें ये कहा है कि जब हम एल के राइट साइड से काउंट करते हैं तो पी और एल के बीच में 3 लोग हैं। एल के राइट साइड से 1 2 3, तो पी और एल के बीच में 3 ही लोग हैं। तो ये हो जाएगा आपका पी और एल का सिटिंग। नेक्स्ट लाइन हमें कहती है कि ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी।
अब देखो दो ही जगह खाली, तीन जगह खाली है, 1 2 3। अब हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि जो ई है वो इमीडिएट राइट में है जी के, तो दोनों जो हैं ये इकट्ठे बैठे हैं, तो मुझे दो पोजीशन ऐसी चाहिए ई और जी के लिए जो दोनों बिल्कुल साथ साथ में हो। तो ये दो पोजीशन है जो बिल्कुल साथ साथ हैं। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के बिल्कुल इमीडिएट राइट साइड पे। अच्छा राइट साइड देखो कहाँ है, राइट साइड है घड़ी की उल्टी दिशा में। तो अगर मैं ई को यहाँ बिठाऊं तो ये घड़ी की दिशा में जी आ जाएगा, ये तो फिर लेफ्ट हुआ। मुझे तो बिठाना है ई के राइट साइड पे जी को, तो ई अगर मैं यहाँ बिठाऊं तो घड़ी की उल्टी दिशा में यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा, ये होगा राइट साइड हमारा। तो ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के सॉरी जी के राइट में बैठा है, जी के राइट में ई बैठा है जी के राइट में, तो जी यहाँ है, उसका राइट साइड यहाँ है, यहाँ पे ई है। सॉरी ई के लिए बोला गया था कि जो ई है वो जी के राइट साइड पे है, तो जी का राइट साइड मेरा यहाँ हो जाएगा, तो ई जो है वो यहाँ पे बैठा है। आपके लिए बचता है सिर्फ बी, तो हमारे पास बी की प्लेस हो जाएगी ये वाली। क्वेश्चन ने पूछा है कि हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, ये बी है, बी का राइट यहाँ है 1 2 3 4, फोर्थ पे ई बैठा है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज देखो अब जो आगे हमारे क्वेश्चंस हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमारे पास क्वेश्चन नहीं है प्रॉपर। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस है वो 3 या 4 5 इस टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये जो आपका 30th क्वेश्चन है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पजल को सॉल्व करना है। पजल को सॉल्व करने के बाद आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसा भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन बने, आपने अगर पजल सॉल्व कर दी तो वहां पे आपके 4-5 क्वेश्चंस उसी पजल से रिलेटेड बन सकते हैं। तो ये पजल हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको ये बोला कि एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच टोटल हमारे पास है 2 2 4 2 6 इंटू 8 पर्सन सिटिंग अराउंड द सर्कल एट द सेंटर, फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। P is third to the left of M, M के लेफ्ट में जो P है वो थर्ड पे है। अच्छा अब देखो सेंटर की तरफ फेस है तो लेफ्ट ये है, राइट मेरा ये है। हमें इंफॉर्मेशन है कि P जो है वो थर्ड पे है टू द लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड पे P है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T। और कहा है कि जो P है ये P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, M के लेफ्ट में थर्ड पे है, और कहा है कि जो P है वो T के राइट में सेकंड पे है। तो अगर T के 1 2 राइट में सेकंड पे है P, ठीक। नेक्स्ट हमें कहा है कि N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, अब P के राइट साइड पे सेकंड पे है 1 2 सेकंड पे है। फिर मुझे कहा है कि R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ N, मतलब जो W है हु वर्ड जो है वो साथ वाले के लिए यूज होता है, हु के अलावा कोई और वर्ड्स हो तो वो आगे वाले वर्ड के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे जो हु है वो W के साथ है, तो मतलब जो हु वर्ड है वो W के लिए यूज हो रहा है। W हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ M, M के राइट साइड से सेकंड पे है W। फिर मुझे क्या कहा है कि R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, W के राइट साइड पे सेकंड पे है R। फिर M इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। अगर F जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा तो F जो है वो इस वाली पोजीशन पे आएगा। अब हमारे पास एक ही जगह खाली है और एक ही मेंबर रहता है वो है H, तो H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी सेटिंग अरेंजमेंट थी, पजल थी। इसके बिहाफ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है कि M के लेफ्ट में बताओ सेकंड पे कौन है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट में सेकंड पे H है। हमसे पूछा जा सकता है कि P के राइट में सेकंड पे बताओ कौन है, P के राइट में सेकंड पे N है। तो क्वेश्चन हमारे पास कैसा भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं इसमें एक ही क्वेश्चन आए, इसके अंदर आपके पास इसी पजल से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इज 7 people A B C D E F and G are sitting in a circle
5 of them are facing the center while 2 of them are facing opposite to the center. आपको ये कहा है कि टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मेरे पास 7 लोग हैं। 7 में से 5 लोग ऐसे हैं जो सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो आउटसाइड द सेंटर हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें दोनों का मिक्सचर है। मैं लेफ्ट और राइट यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी कि प्रॉपर लेफ्ट और राइट क्वेश्चन में क्या होगा, वो पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। अगर पर्सन जो है वो सेंटर की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ। अगर कोई पर्सन है जो आउटसाइड द सेंटर है तो उसका राइट इस साइड होगा और लेफ्ट हमारा इस साइड पे होगा। तो क्वेश्चन ने हमें आगे ये कहा है कि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जो सी है वो तीसरे नंबर पे बैठा है, किसके, डी के लेफ्ट से। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, और दोनों ही सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो मतलब अगर मैं डी को यहाँ बिठाऊं तो डी का लेफ्ट और राइट जो है वो हमारा इस साइड पे होगा। तो डी के सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड पे 1 2 3, यहाँ पे सी है और सी भी सेंटर फेसिंग है, अंदर की तरफ दिख रहा है। तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, सी का राइट यहाँ पे होगा। सी के लिए बात की हमने। आगे में कहा है E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर C। जो E है वो ना तो C का नेबर है ना ही D का नेबर है। तो मतलब E यहाँ पे भी नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो E के लिए एक ही जगह है, वो की है ये वाली। श्योरिटी से पता लग रहा है, क्योंकि हमें कहा है E जो है वो ना तो C के साथ आएगा ना ही D के साथ। तो C के साथ इधर भी नहीं, D के साथ इधर भी नहीं, जगह खाली है सिर्फ एक ये वाली। तो E जो है वो यहाँ पे आएगा। अब ये नहीं पता कि जो E है वो सेंटर फेसिंग है या आउटसाइड द सेंटर है। द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F, वो पर्सन जो D और F के बीच में बैठा है, इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। अब देखो D यहाँ है, अगर F को यहाँ बिठाऊं, एक पर्सन की बात हो रही है D और F के बीच में, तो F यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ E बैठा है, तो F जो है वो यहीं पे आएगा। और आपको ये कहा है कि D और F के बीच में जो पर्सन बैठा है वो बाहर की तरफ देख रहा है, आउटसाइड की तरफ। तो मतलब ये वाला पर्सन यहाँ पे जो भी आएगा वो बाहर की तरफ देख रहा है। G sits third to the right of A and G is facing the center. One of B's neighbor is facing opposite to the center. अब पूरा क्वेश्चन हमारा इस लाइन के अंदर है, ये वाली लाइन में। हमें कहा है कि G sits third to the right of A and G is facing the center. आपको ये कहा है कि जो G है थर्ड पे बैठा है, कहाँ पे, A के राइट साइड से, और G जो है वो सेंटर को फेस करेगा। अब मुझे 3 पोजीशंस वाली सीट तो ढूंढनी पड़ेगी ना पहले। तो अगर एक पोजीशन ये रही, एक ये रही और एक ये रही, 3 सीट मेरे पास, 1 2 3, ये 3 खाली हैं। अब यहाँ पे 3 लोग बचते हैं, A G और B। आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में प्रॉपर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो चलेगी। हमें ये कहा है कि A और G 3 पोजीशन का गैप है, थर्ड पोजीशन पे है। तो मुझे A और G के लिए 3 पोजीशन वाली सीट ढूंढनी है। तो अगर A को यहाँ बिठाऊं 1 2 3, G यहाँ आ सकता है। अगर A को यहाँ बिठाऊं 1 2 3, यहाँ नहीं बनेगा। अगर A को यहाँ बिठाऊं 1 2 3 तो भी नहीं बनेगा। तो मतलब यही 2 पोजीशन है जो 3 पोजीशन का गैप लेंगी। तो हमें क्या कहा है कि जो G है वो सेंटर को फेस करेगा, सेंटर को फेस करेगा। तो ये तो आउटसाइड द सेंटर है, यहाँ पे तो G नहीं आ सकता। 3 पोजीशन वाली यही सीट है। तो A के G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। अब देखो ये अगर बाहर देख रहा है तो इसका राइट साइड यहाँ होगा घड़ी की तरफ। तो A जो है A के राइट साइड पे तीसरे नंबर पे G बैठा है, ठीक। फिर हमें ये कहा है कि जो B का पड़ोसी, अब B के लिए यही जगह खाली है। फिर ये कहा है कि जो B का पड़ोसी है, वन ऑफ B's नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, सेंटर के अपोजिट को फेस करता है। B का नेबर या तो D है, वो तो सेंटर की तरफ देख रहा है, हमें पता है। B का नेबर E है, तो मतलब जो E है वो बाहर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे 2 लोग निकल आए, A बाहर की तरफ, E बाहर की तरफ। हमें 2 पर्सन बाहर की तरफ बोले थे और 5 पर्सन अंदर की तरफ बोले थे।
तो ये जो है ये 5% फेसिंग द सेंटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे ये पूछा हो कि कौन से वो लोग हैं जो सेंटर फेसिंग है और कौन से वो लोग हैं जो आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि ए के राइट से बताओ इमीडिएट राइट में कौन है, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पजल के ऊपर आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो भी बन सकते हैं, 5 तक क्वेश्चन भी आराम से इजीली बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 एग्जीक्यूटिव्स हैं J, K, L, M, N, O, P and Q are sitting around a circular table for a meeting। मीटिंग के लिए सर्कुलर टेबल में है। हमें ये चीज बोली गई है सर्कुलर टेबल में है, कुछ भी नहीं मेंशन होता तो हम उसको सेंटर फेसिंग ही लेकर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं मेंशन कि सेंटर फेसिंग है या आउटसाइड द सेंटर है। जहां क्वेश्चन में कुछ भी, पहली बात तो आपको साफ साफ मिलेगा क्वेश्चन में कि वो सेंटर फेसिंग है या आउटसाइड द सेंटर है। बट अगर क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ है तो वो जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको उसमें फेसिंग द सेंटर ही लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे हमें बोला है जे सेकंड, टोटल हमारे पास 8 एग्जीक्यूटिव्स हैं। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जो जे है वो पी के लेफ्ट एंड राइट यहाँ होगा। जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट साइड पे सेकंड पे जे है। नेक्स्ट हमें बोला है कि P हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। K के राइट में थर्ड पे है तो 1 2 3। K के राइट में 1 2 3 जो P है वो यहाँ पे है। K का राइट हमारा इस तरफ होगा 1 2 3। ठीक है, K के राइट साइड पे थर्ड पे P को बिठा दिया। नेक्स्ट बोला है M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O हु सिट्स बिटवीन P एंड J। मतलब जो O है वो कहाँ पे बैठा है, P और J के बीच में। P और J के बीच में O है। नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है कि M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। ये O उसका लेफ्ट इस साइड 1 2 सेकेंड पे है M। L इज नॉट अ नेबर ऑफ K और N। जो L है वो ना तो K का पड़ोसी है और ना ही N का पड़ोसी है। तो L ना तो यहाँ इन दोनों सीट पे तो आएगा नहीं, तो L जो है वो इस सीट पे आएगा। अब वो N का भी पड़ोसी नहीं है तो N यहाँ पे नहीं आ सकता, N यहीं पे ही आएगा। हमारे पास बचता है सिर्फ एक ही M N O P Q। तो Q की सीट ये वाली हो जाएगी। अब सेम इसी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए कि अरेंजमेंट जो है वो सीटिंग जो है वो बनेगी कैसे, उसके बाद आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A B C D E F G and H are sitting facing the center है। E and G always sit next to each other। टोटल 1 पर्सन हमें बोले 8 पर्सन है। फेसिंग द सेंटर है तो लेफ्ट और राइट होगा हमारा इस साइड और राइट हमारा इस साइड। नेक्स्ट बात है E and G always sit next to each other। E और G हमेशा दोनों साथ में बैठेंगे, साथ में है E और G। कैसे भी हो सकता है। अब मुझे देखो, मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, मुझे सबसे पहले फिक्स पोजीशन को ढूंढना है। सबसे पहले जो आपके पास फिक्स पोजीशन है आपको उसके ऊपर ध्यान देना है कि फिक्स कहाँ है। अब E और G तो दोनों साथ में आएंगे लेकिन मुझे नहीं पता कि E पहले आएगा या G पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे, D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। आपको इंफॉर्मेशन में क्या बात बोली गई है फिक्स पोजीशन के लिए कि जो D है सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। यहां से मुझे फिक्स पोजीशन मिल चुकी है कि मेरी फिक्स पोजीशन क्या रहेगी। फिक्स पोजीशन के बारे में बोला है कि D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C। अगर मैं C को यहाँ पे बिठाऊं, C के राइट साइड पे, C का राइट हमारा घड़ी से उल्टी तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मेंशन किया गया है कि फेसिंग द सेंटर है। तो यही बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर फेसिंग द सेंटर है तो लेफ्ट और राइट कहाँ होगा, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे C के राइट साइड पे थर्ड पे D को बिठाना है। C का राइट साइड इस तरफ है 1 2 3, मैंने यहाँ पर D को बिठा दिया। तो C और D की आपको फिक्स पोजीशन पता चल चुकी है। अब वही आगे की बात कि हमें जरूरी नहीं है लाइन टू लाइन चलना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। जो फिक्स पोजीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी पहले उसे बनाना है। तो मुझे C और D की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। ये भी कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। नेक्स्ट क्या है कि C नेवर सिट नेक्स्ट टू A।
जो C है वो A के साथ में नहीं है, while D never sit next to G, और जो D है वो G के साथ में नहीं है। तो यहाँ से मुझे A और G के बारे में इतना पता लग रहा है कि जो A है वो C के साथ में नहीं आएगा, इन दोनों जगह पे जो A है वो नहीं आएगा, और जो G है वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा है कि H इज नॉट द नेबर ऑफ D एंड C। अब ये वाली जो लाइन है ये हमें बताएगी पूरा क्वेश्चन कैसे होगा। क्यों? हमें कहा गया है कि जो H है वो ना तो D के साथ है ना ही C के साथ है। फिक्स पोजीशन मेरे पास C और D की है, तो फिक्स पोजीशन C और D से रिलेटेड इंफॉर्मेशन H के बारे में दी गई है। H इज नॉट द नेबर ऑफ D एंड C, तो ना तो H यहाँ पे आ सकता है ना ही H यहाँ पे आ सकता है। D का नेबर नहीं है तो ना तो यहाँ पे आ सकता है ना ही यहाँ पे आ सकता है। H के लिए सिर्फ जगह बचती है 1 और 2, ये दो जगह। अब मुझे H को इन दोनों जगह में से एक पे बिठाना है। अब श्योरिटी से कैसे बिठाऊं? H यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? उसके लिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन है कि F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। F जो है वो कहाँ पे बैठा है? सेकंड पे, H के लेफ्ट पे। F सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H के लेफ्ट में। तो अगर मैं H को इस वाली पोजीशन पे बिठाऊं तो H का लेफ्ट मेरा इधर है 1 2, यहाँ पे मेरे लिए F जो है वो बैठ सकता है। ठीक, अगर मैं H को इस पोजीशन पे बिठाऊं तो 1 2, यहाँ पे लेफ्ट पे तो D है, यहाँ पे तो D को तो हम छेड़ नहीं सकते ना, D की तो फिक्स पोजीशन है, तो यहाँ पे F नहीं आ सकता। तो यहाँ से मुझे H और F दोनों की सिटिंग पता चल चुकी है, दोनों की फिक्स पोजीशन पता चल चुकी है कि H यहाँ आएगा और F यहाँ पे आएगा। अब अगर हम क्वेश्चन को फिर से ऑब्जर्व करें तो सीट खाली बचती है 1 2 3, 3 सीट्स खाली बचती हैं, जिसमें से हमें ये बोला गया था कि E और G जो हैं वो दोनों इकट्ठे बैठेंगे। क्वेश्चन की पहली लाइन ही यही थी कि E और G दोनों साथ में बैठेंगे। तो मतलब अब इन तीनों पोजीशन में से दो पोजीशन तो ऐसी चाहिए जो दोनों साथ में हो, तो ये वो दो पोजीशन है जो दोनों साथ में है। अब ये भी कहा गया है कि जो G है D नेवर सिट नेक्स्ट टू G, D जो है वो G के साथ में नहीं बैठेगा, तो D जो है वो G के साथ में नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे E को बिठा दें और G यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं यहाँ पे हमें G को ही बिठाना है। आपको E और G दोनों साथ में बोले हैं तो हम E को यहाँ बिठा देते हैं और G को नीचे बिठा देंगे, तो E और G दोनों साथ में आ चुके हैं। अब सिर्फ एक ही पर्सन खाली रहता है A, और एक ही सीट खाली है ये वाली, तो A जो है वो हमारे पास यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि हमें बोला भी है कि जो A है वो C के साथ में नहीं बैठेगा, तो ये वाली सीट पे तो A नहीं बैठ सकता, तो जो A है वो यहीं पे ही बैठेगा क्योंकि वो C के साथ नहीं है, तो रह गया B की पोजीशन ये वाली है। अब गाइस इस क्वेश्चन में आपके पास आराम से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट बनानी आनी चाहिए कि बिठाना कैसे है, उसके बाद आप इजीली इनको बिठा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A B C D E F G and H are sitting around a circle facing the center. A sits fourth to the right of H while second to the left of F. अब सबसे पहले मुझे फिक्स पोजीशन की तरफ देखना है। टोटल 8 लोग हैं, फेसिंग द सेंटर की बात हो रही है, तो आपको लेफ्ट और राइट की तरफ ध्यान देना है। अगर किसी को भी लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम आ रही है करने में कि लेफ्ट कैसे पहचानना है राइट कैसे पहचानना है, तो हमने हमारी लास्ट क्लास में बहुत डिटेलिंग में इसे किया हुआ है कि लेफ्ट और राइट को आपने कैसे पहचाना है, तो आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हो। जिनको भी लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हो रही है आप एक बार पिछली क्लास फिर से जाके देख सकते हो, वहां पे लेफ्ट और राइट के बारे में डिटेलिंग में बात की गई है, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट की स्टार्टिंग है जहां से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिक्स को ढूंढना है। सबसे पहले A सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ H, H के राइट में फोर्थ पे 1 2 3 4 यहाँ पे A है, वाइल सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में सेकंड पे है, तो F के लेफ्ट में सेकंड पे है। C इज नॉट द नेबर ऑफ F एंड B, जो C है वो ना तो F का पड़ोसी है, तो C यहाँ तो आएगा नहीं, ना ही B का पड़ोसी है। अब ये 3 जगह खाली हैं, अब इनमें से नहीं पता कि C और B की सिटिंग कौन सी है,
लेकिन ये श्योरिटी से पता है कि सी इन तीनों सीट में से एक पे आएगा। चलो नेक्स्ट लाइन हमें कहती है कि डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी, जो डी है वो सी के राइट में थर्ड पे है। एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, जो एच है वो जी के साथ में नहीं है। तो अब यहां से हमें इंफॉर्मेशन में पता लगता है कि ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच while second to the left of F. H never sits next to G, तो जो H है यहाँ ना तो यहाँ पे G आएगा ना ही यहाँ पे G आएगा। ठीक, तो या तो G यहाँ आएगा या यहाँ, ये तीन जगह जो है वो G के लिए खाली रहती हैं। अब हम फिर से अपनी पिछली लाइन की तरफ जाते हैं। C is not the neighbor of F and B। फिर वर्ड लाइन है कि D sits third to the right of C, जो D है वो C के राइट में, D sits third to the right of C, C के राइट में तीसरे नंबर पे है। तो अगर मैं C को यहाँ पे बिठाऊं 1 2 3, यहाँ पे D नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे फिक्स पोजीशन एक ही है। तो अगर हम C को इधर बिठाते हैं तो 1 2 3, D की पोजीशन ये वाली है। अगर मैं C को इस वाली पोजीशन पे बिठाऊंगी तो भी D की पोजीशन जो है वो नहीं बनेगी 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे F की पोजीशन फिक्स है मेरे पास। अब मुझे क्वेश्चन ने एक लाइन बोली थी कि जो C है वो ना तो B का पड़ोसी है और ना ही F का पड़ोसी है, तो मतलब B के लिए ये दोनों जगह खाली नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे B आता है तो वो C के साथ हो जाएगा और हमें क्वेश्चन ने बोला है कि B और C दोनों इकट्ठे नहीं बैठे, तो B के लिए सिर्फ यही सीट खाली रहती है, क्योंकि अब यहाँ पे हमने D की पोजीशन को फिक्स कर दिया है। तो B के लिए ये वाली पोजीशन खाली है। अब रह गया है G हमें बोला है H के साथ में नहीं आएगा, तो मतलब इस पोजीशन पे G तो नहीं आ सकता। फिर हमारे पास कौन सी पोजीशन रह गई G के लिए? G के लिए सिर्फ रहती है सिर्फ यही पोजीशन। तो जो हमारे पास एक सिटिंग रहती है E की सिटिंग ये वाली हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे हमारी जो पजल है वो कंप्लीट होती है। अब इस पजल में आपको कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 या 3 क्वेश्चन आराम से इजीली बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके पास, JK LM NO P and Q आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। यहाँ पे हमें मेंशन नहीं किया है गाइस, ये जो हमने 33 क्वेश्चन किया था वही सेम रिपीट हो गया है, तो आप इसको वही वाला सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने 33 क्वेश्चन किया है वहां से कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारी पजल है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी कंटिन्यू रहेगी आगे पजल के टॉपिक के ऊपर। ये हमारी सेटिंग अरेंजमेंट थी। नेक्स्ट जो क्लास हम करने वाले हैं वो हमारी पजल के ऊपर रहेगी। तो बी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।